इलाहाबाद के चुनावी रण में बीजेपी के उम्मीदवार बने गोविंद कांडा किसानों के विरोध के बीच में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। सिरसा में गोविंद कांडा से खास बातचीत की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। इलाहाबाद का चुनावी रण अब सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार के रूप में गोविंद कांडा इलाहाबाद के चुनावी रण में कूद चुके हैं। गोविंद जी, इलाहाबाद हल्के के गांव का दौरा आप कर चुके हैं। शुरुआती नज़र से किस तरह का माहौल इस वक्त आपको नज़र आ रहा है? देखिए, मैं आज गाँव में भी गया हूँ, प्रॉपर इलाहाबाद भी गया हूँ और एक गाँव में मैंने देखा एक उत्साह सा लगा हुआ है लोगों को कि हम 70-75 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से इलेक्शन हुए हैं, तो हम या तो चौटाला साहब के पास हैं या दड़वाड़ों के पास हैं। और अब की बार पूरे इलाहाबाद हल्के ने मन बना लिया कि हमारे पास एक समाज सेवी आया है और समाज सेवी को अपना आशीर्वाद दे के अब की बार विधायक समाज सेवी को बनाना है, जिससे हमारे हल्के का विकास हो। आपकी एक अपनी पार्टी है, हरियाणा लोकहित पार्टी। एकाएक आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सामने आते हैं। आपकी अपनी पार्टी है, जाहिर है आप अच्छा ही मानते होंगे, लेकिन फिर बीजेपी के उम्मीदवार बनने की चाहत क्यों हुई? एकाएक ये मन में जो तब्दीली, हृदय जो परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ? देखिए, भाजपा मेरे लिए नई पार्टी नहीं है। मेरी सबसे पुरानी, जो मेरे पिता श्री मुरलीधर जी एडवोकेट होते थे, उन्होंने 1926 में आरएसएस ज्वाइन करी थी और जब जनसंघ पार्टी बनी थी तो उन्होंने सबसे पहला इलेक्शन सिरसा से लड़ा था और 1952 का। मेरे लिए नई पार्टी नहीं है। मेरे पिता श्री 1975 में इमरजेंसी में जेल में गए थे, तो मैं मेरे पुराने घर में गया हूँ और जैसे भाई गोपाल कांडा जी जहाँ के विधायक हैं सिरसा के, उन्होंने पहले ही ऑलरेडी भाजपा को समर्थन दिया हुआ है और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी एक स्वच्छ सोच है कि मेरे भारतवर्ष में कहीं अच्छे विधायक आएँ और उनकी सेवा कर सकें। तो मैं एक समाज सेवी आदमी था और इलाहाबाद के अंदर बहुत ज़रूर थी। इलाहाबाद बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, कभी वहाँ विकास नहीं हुआ। तो उनका जब मुझे मैसेज मिला और मैंने जैसे ही मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे इलाहाबाद में, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे इलाहाबाद में और आपकी पार्टी से लड़ेंगे। तो मैंने भी इसलिए बीजेपी ज्वाइन करके और मुझे आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, धनखड़ जी ने, बराला जी ने, तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और आज मैं मेरे लिए आशीर्वाद मांगने इलाहाबाद हल्के में भी गया हूँ, गाँवों में भी गया हूँ, शहर में भी गया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। जननायक जनता पार्टी भी साझेदार के रूप में, गठबंधन के साझेदार के रूप में इसी चुनावी मैदान में आपकी मदद करने का काम करेगी, लेकिन क्या लगता है कि वाकई मदद जेजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से, नेता की तरफ से आपको मिलेगी? देखिए, साझी पार्टी साझा काम कर रहे हैं और साझा विकास कर रहे हैं और उन्होंने दुष्यंत जी से बात करके ही मुझे टिकट दी है। वो हमारे साथ है और बहुत खुले तरीके से हैं और बहुत खुले तरीके से वो काम कर रहे हैं। मेरे को जहाँ जब तक मैं जा रहा हूँ, लोग हमारे साथ हैं उनके, पूरे जेजेपी पार्टी के, और पूरा उनको मैसेज किया हुआ है और उन्होंने भी बड़ा आशीर्वाद दे के ही मुझे मुख्यमंत्री जी से बात करके फिर ही मुझे मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। और मुझे मुख्यमंत्री जी से जब मेरी एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा था मुझे भी मैं उनसे बात करूँगा और आप उनसे बात करके ही मुझे उन्होंने क्लियर करके बात की है। इलाहाबाद हल्के के गांव का दौरा आप भी आज कर रहे थे और मैं भी कर रहा था। एक चीज़ जो मेरे सामने आई वो ये थी कि तमाम जो ग्रामीण हैं, जो अलग अलग चौपाल के रूप में, एक समूह के रूप में जो बैठे हुए नजर आ रहे थे, साफ ये बात कर रहे थे कि गोविंद कांडा का कोई विरोध नहीं है, लेकिन चूंकि तीनों कृषि कानूनों की लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और यही वजह है कि गोविंद कांडा को लेकर हमें विरोध भी करना पड़ रहा है, काले झंडे भी दिखाने पड़ रहे हैं। देखिए, मेरा कहीं विरोध नहीं हुआ और भाजपा का भी कहीं विरोध नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों का काम कर रहे हैं और किसानों के साथ हैं, अन्नदाता हैं। लेकिन जो आपने, अगर आप इलाहाबाद में थे तो आपने इलाहाबाद में पूछा नहीं होगा कि जैसे वहाँ पे एक गोरा कंबोज है, एक रणधीर जोध का है, एक हमारे जिन्होंने यहाँ से सिरसा से इलेक्शन लड़ा, गोकुल सेतिया जी हैं जिन्होंने भेष बदल के, मेरे पास फ़ोटो है, मैं अभी आपको मांगोगे तो मैं दूँगा आपको। तो ये सारे इनेलो के वर्कर हैं, किसान नहीं है। तो भेष बदलने की जरूरत क्यों है? अगर आपके साथ हैं तो खुलकर सामने आए। देखिए, ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम करके उसके भेष में, किसानों के भेष में ये उनको बदनाम करने के लिए इनेलो के वर्कर ही लड़ाई झंडा छक रहे हैं और इस टाइम इनेलो बुखलाहट में है बिल्कुल।
उनको पता चल गया कि हमारी बहुत बड़ी हार होने जा रही है, तो वो चाहते हैं ऐसा कुछ दंगा कराना, दंगे करना। ये उनकी पुरानी आदत है, आपको पता है, मुझे भी पता है, पूरे हमारे जिला को पता है। और एलनाबाद इस चीज़ से बड़ा वाकिफ़ है और उनको पूरा जवाब देगी एलनाबाद। आपको खतरा नहीं हो सकता? मैं देख चुका हूँ, एक पूरी सुरक्षा आर्मी आपकी प्राइवेट आपके आसपास नजर आ रही है मुझे। तो साफ तौर से चूंकि सरकार का इलेक्शन है तो सरकार भी सुरक्षा व्यवस्था एक पूरी खड़ी करेगी आपके लिए, लेकिन 30 और कंपनियों की मांग की गई है। क्या लगता है क्या होने वाला है इलाहाबाद में? देखिए, एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि यहाँ चुनाव पहले कैसे होते थे, कैसे हो रहे थे। और इलाहाबाद, क्योंकि जब 90 विधानसभा का चुनाव होता तो एक अलग बात है, आज एक उपचुनाव हो रहा है तो उसके अंदर सभी चीज़ें बड़ी गहराई से सोचनी पड़ती है और सिक्योरिटी में, हर चीज़ में करना पड़ता है। और ऐसा वैसे तो कहीं पूरा कहीं गाँवों में कहीं ऐसा विद्रोह नहीं है, अब तो गांव वाले भी ऐसे लोगों के खिलाफ होने लगे हैं। आज आपने देखा चरूनी जी ने भी बयान दिया है, गुरुद्वारा कमेटी में भी बयान आया है, कम गुरुद्वारा कमेटी की भी मीटिंग हुई है, आज कई जगह इलाहाबाद में भी मीटिंगें हुई है और इलाहाबाद के हलके के लोगों में भी हुई है। तो ऐसा ये अगर गुंडा तत्व काम करेंगे तो उनके खिलाफ चलेगा काम। लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई, जैसी आप चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं, नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं, अपने कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी जरूर सामने आई जो लगता था कि कुछ तो है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप आज इलाहाबाद में गए थे तो आपने कभी पूछा नहीं भी किसान कितने इनके अंदर। मुझे एक किसान दिखा दो आप, एक भी किसान नहीं है, सिर्फ इनेलो के वर्कर के अलावा। आप जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे जी ये मौजू खेड़ा का है, ये इलाहाबाद का है, ये वहाँ का है, ये सिरसा का है, ये सब ऐसे लोग रणधीर जोत का है। ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको, सिर्फ ओनली फॉर इनेलो का वर्कर या कोई एक दो कांग्रेस का वर्कर, बाकी कोई नहीं है। ये चुनावी डगर पर कांटे बहुत हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा लोग मेरा मान सम्मान कर रहे हैं और एक लोगों को उत्साह है कि हमारे हलके का विकास होगा, हमें एक वोट से हम सरकार में साझे होंगे, तो बड़ा लोगों में उत्साह है। विकास का जिक्र आप कर रहे हैं, गोपाल कांडा जी का एक बयान भी मैं सुन रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिरसा में विकास उन्होंने खूब करवा दिया, मुख्यमंत्री जी को जो काम वो कहते हैं वो कर देते हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि सिरसा तो विकसित हो चुका है, अब इलाहाबाद विकसित होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आज यहाँ रुकेंगे तो आप सुबह देखना कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अभी 6 महीने पहले हमने एक प्रधान बनाया था नगर पालिका में, करीबन 7 अप्रैल को, और 16 अप्रैल को उनको ओथ मिली थी। उसके बाद लॉकडाउन भी हुआ है, लॉकडाउन के बाद यहाँ काम चला है, लेकिन मैंने उसके अंदर, मेरी ख्याल हरियाणा में ऐसी कोई कमेटी नहीं है जिसने 100 करोड़ के टेंडर किए हों। मैंने इस 6 महीने के दौरान सिरसा में 100 करोड़ के टेंडर किए हैं। आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जो आप इलाहाबाद के वोटर के पास लेकर जा रहे हैं? देखिए, इलाहाबाद के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, एक तो विकास का मुद्दा है, और विकास के साथ साथ देखिए लोगों की एक इच्छा होती है कि हम विधायक के पास बैठ के अपना सुख दुख साझा करें, विधायक के साथ मिलें, विधायक हमारे गांव में आए। लेकिन इस चीज़ों से वो बहुत दूर थे और एक समाज सेवा से दूर थे, जो हमारी समाज सेवा सिरसा में चलती है बाबा तारा की कुटिया से, तो वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। चलिए, सुरक्षा घेरे जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे गोविंद कांडा जी की प्राइवेट सिक्योरिटी का जिक्र करें और चाहे सरकार की तरफ से जो पुलिस की तैनाती यहाँ पर की जाएगी, सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की जाएगी। कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा जरूर यहाँ इलाहाबाद के चुनावी रण में देखने को मिलेगी, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज यहाँ गोविंद कांडा नजर आ रहे हैं और डगर चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, सिरसा।